कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों के लिए हिंदी विषय का ये क्वेश्चन पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, 60 में से 60 नंबर अगर आपको लाने हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, रट लेना है। एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप छोड़ेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स विश्वास कीजिए आप बाद में पछताएंगे। ठीक है, सभी छात्र सभी विषय के अगर आपको पेपर चाहिए तो पेपर को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर हैं हमारे द्वारा चैनल पर आ जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला क्वेश्चन है, प्रख्यात संतूर वादक कौन थे? प्रख्यात संतूर वादक कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां जो थे प्रख्यात संतूर वादक थे, तो इसमें आपको अलाउद्दीन खां लिखना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है ये रैदास की है। ठीक है, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? तो अभिमान शब्द में अभि उपसर्ग होता है, तो इसमें आपको लिखना है अभि उपसर्ग। वेद कितने प्रकार के होते हैं? आप जानते हैं वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है, तो इसमें आपको लिखना है 1 नवंबर 1956। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। में अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मुक्तखोरों के सरताज किसे कहते हैं? तो इसमें आपको लिखना है मुक्तानंद को। ठीक है, तो लिखना है आपको मुक्तानंद जी को। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, तो इसमें आपको क्या लिखना है? प्रकाश लिखना है। हमें दूसरों से हमेशा वचन बोलना चाहिए, तो हमें दूसरों से हमेशा मधुर वचन बोलना चाहिए। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार होगा? इसमें आपको लिखना है अनुप्रास अलंकार। मन या व्यवहार का निर्माण किससे होता है? तो मन या व्यवहार का जो निर्माण होता है वो होता है बुद्धि से। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद करेंगे। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर अगर हमारे साथ आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करके रखना है। वादा मैं कर रहा हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, बेल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है से आशय स्पष्ट आपको करना है अपनी फेयर कॉपी से। राक्षस सेना के चलने पर धरती पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो ये भी आपको क्या करके जाना है, याद करके जाना है अपनी फेयर कॉपी से। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए संधि के प्रकार लिखना है, दिगंबर का, उल्लास का और सम्मान का। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी अर्थ लिखना है, निसंकोच, मुक्तानंद, जीवन यापन, साष्टांग और खुशामद इहलोक। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, आंख का तारा होना, अधिक प्रिय होना, 9-2-11 होना, भाग जाना, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। इसके बाद में अगला देखिएगा, बिरसा मुंडा कौन थे? उनके चारित्रिक विशेषताएं आपको लिखना है। जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? तुलसीदास ने किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? तो ये आपको फेयर कॉपी से याद करना है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में उत्तर देना है, चारों ओर पानी से घिरा, पीले वस्त्र धारण करने वाला, जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं, जहाँ अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय बोला जाता है। इसके बाद में ये क्वेश्चन आएगा, आप देख लो, है ना, आप आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें पूछा गया है, मानव जीवन एक खेत है जिसमें कर्म बोए जाते हैं और उन्हीं के अच्छे बुरे फल काटे जाते हैं। जो अच्छे कर्म करता है वह अच्छे फल प्राप्त करता है, जो बुरे कर्म करने वाला बुराई समेटता है। बबूल बोकर जिस प्रकार आम प्राप्त करना प्रकृति का सत्य नहीं है, उसी प्रकार बुराई के बीज बोकर भलाई पा लेने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिएगा। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसमें आपको लिखना है अच्छे कर्म करना। अच्छे कर्म करना। मानव जीवन की तुलना किससे की गई है? तो मानव जीवन की तुलना जो है वो खेत से की गई है, खेत से। अच्छे फल कौन प्राप्त करता है? जो अच्छे कर्म करता है वो अच्छे फल प्राप्त करता है, तो ये आपको लिखना है।
पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया। अमृता देवी का नारा पाठ में किस तरह सार्थक हुआ, ये भी याद करके जाना है अपनी फेयर कॉपी से। कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाहता है ना। निम्नलिखित पंक्तियों में गिरधर जी क्या उपदेश दे रहे हैं। बीती ताई बिसारी दे आगे की सुधि लई, जो बनी आवे सहज में ताही पे में चित दई। तो ये भी पेयर कॉपी में आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट आप इनका ले लीजिए इन प्रश्नों का, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। और इसके बाद जो अगला सेट पेपर होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरे द्वारा मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं जिन्हें आपको पढ़ लेना है।